प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए। तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे वीर, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग डाइस की अगली क्लास पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, डाइस की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जो हमारी पुरानी क्लास हुई है उसके बेस पर एक दो क्वेश्चन, ताकि मैं ये एक बार रिवाइज करा पाऊं कि हाँ, आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो आप लोगों को पता है, याद है, या भूल चुके हैं आप लोग। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि जो टॉपिक कराता जा रहा हूं आप लोग रिवीजन जरूर करते चलना। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन हम लोग नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप यकीन मानो कि हम लोग पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। रिवीजन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले लगभग मैं समझूं कि फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। और प्यारे साथी, आप लोग जहां तक मैं समझ पाता हूं कि रिवीजन साथ के साथ कर भी रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पुरानी चीज़ों को याद ना कर रहे हैं। जब टाइम मिला करे टॉपिकों का रिवीजन किसी भी किताब से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। कहीं दिक्कत है तो क्लास देख के आप लोग उसे डाउट को दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर सवालों पर हम लोग चलें और पहला क्वेश्चन ध्यान से समझें तो सभी प्यारे साथी इस बात को समझेंगे कि मानकर चलो कि यहां पर एग्जामिनर ने हमें 4 डाइस दिए हैं। जैसे एग्जामिनर ने 4 डाइस दिए, डाइस ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज आप ये ना सोचें कि ये डाइस हमने उस तरीके से क्यों नहीं बनाया, ऐसे भी चल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां पर इस डाइस में इस तरीके से लिखूं 4 3 5, और यहां पर मैं लिखूं 2 4 5, 2 4 5, यहां पर 6 5 3, 6 5 3 और 1 6 3। और अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। मैं कहूं आप लोगों से कि बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, 6 के विपरीत क्या होगा? मैं आप लोगों से बोलूं कि बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग क्या आंसर बता सकते हैं? बताओ। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस 6 के विपरीत क्या हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक नियम बताया था कि जब कभी डाइस की संख्या 3 हो, 4 हो, तो आप लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर काम कर लेना कि डबल कॉमन ट्रिक लगाने की कोशिश करना। लग जाए तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप यहां पर 6 के विपरीत चेक कर रहे हैं, यहां 6 के पास 3 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। और ये जो 3 और 5 लिखा हुआ है ये तो यहां भी लिखा हुआ है। भाई वाह, कुछ बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि डबल कॉमन ट्रिक आसानी से लग सकती है। सर अगर 5 3 यहां पर है और यहां पर है तो निश्चित रूप से 5 3 से तो 5 3 विभाजित हो जाएगा, और 6 के विपरीत यहां पर जो 4 बचा है वही होगा और वो हमारा आंसर होगा। इतनी सी बात में किसी भी प्यारे साथी को क्लास में कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात में किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होगी। प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। प्रॉपर बेहतर तरीके से चीजें आपको आ गई होंगी। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आगे मैं दूसरा डाइस बनाता हूं। अब ध्यान से समझना
इस डाइस में भी हमारे पास 4 स्थितियां बनी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है 3 2 3 2 और ये 6। यहां पर 2 5 और ये 4। मेरे प्यारे साथियों 3 6 और ये 1, और यहां पर 5 3 और ये 1। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ने यहां पर पूछा है कि बताओ 4 के विपरीत क्या हो सकता है, क्या आंसर बनेगा 4 के विपरीत, अपोजिट टू 4। बहुत ही तसल्ली से समझने की कोशिश करना, बहुत ही तसल्ली से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक वही कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई डबल कॉमन ट्रिक लग जाए तो चीजें सच में बहुत आसान सी बन जाएंगी। अब जब मैं डबल कॉमन ट्रिक के पास गया तो डबल कॉमन ट्रिक कहती है कि 4 के विपरीत चाहिए, तो यहां 5 2 है और 5 2 कहीं भी नहीं है, तो फिर डबल कॉमन ट्रिक तो नहीं लगेगी, क्योंकि 4 के पास जो 2 नंबर है वो कहीं भी दूसरे डाइस में मौजूद नहीं है। तो फिर मैं कौन सी ट्रिक के साथ जाऊंगा। याद करो जब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि भाई अगर मानकर चलो तुम्हारे सारे नियम फेल हो जाए, कुछ नहीं बचा आपके पास में, तो आप कोई सी 2 स्थिति ऐसी लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर कॉमन हो तो फिर कॉमन नंबर से क्या करेंगे, कॉमन नंबर से दोनों डाइस को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर 5 3 5 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्यारे साथी 4 5 4 5 3 2, और ठीक है, कोई नहीं। अब यहां पर ध्यान से समझना, तो मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं पहला और दूसरा डाइस लूंगा तो 2 कॉमन है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 से क्लॉकवाइज चले तो 2 6 और फिर 5, भाई ऐसे तो चलते हैं, 2 से 2 6 5 क्लॉकवाइज ही चलना है। तो ये आया 2 6 5, और यहां पर आया 2 5 4, क्लॉकवाइज घूमने पर 2 से 5 और 5 से 4। यह है 2 6 3, ओके, ये 2 6 3 है मेरे प्यारे दोस्त, 2 6 3 है, तो 2 6 3 लिख दिया। एक्चुअल में जब यहां 2 से चले तो ये 2 6 और 3, तो 2 6 3, और ये 2 5 4 2 5 4, 2 के सामने 1 आ जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर एक सीधी सी बात पूछना चाहता है कि बता दो 4 के विपरीत कौन है, तो 3 आंसर बन रहा है इस हिसाब से। 4 के विपरीत जो आंसर बन रहा है वो 3 आंसर बन रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत पूछता तो 5 होता, और 2 के विपरीत पूछता तो 1 होता। कोई दिक्कत इस बात में होनी नहीं चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में भी चीजें बताई थी, और बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूं आज आप इस चीज को सीख गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, मानकर चलो कि हमें ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है। थम्स अप करके बताओ कि उस दिन जब मैंने ओपन डाइस आपको पढ़ाए थे तो क्या आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ओपन डाइस सीख चुके हैं। मेरे प्यारे साथी, क्या ओपन डाइस एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप लोग सीख चुके हो, हाँ या ना। ईमानदारी से एक बार मुझे बताओ कि क्या आप लोग बेहतर तरीके से ओपन डाइस सीख चुके हैं। यहां पर ABCD 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ने कहा है दिए हुए पासे का अध्ययन करें और बताएं निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 4 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 5 है, और मेरे प्यारे साथी अगर यहां पर हम आगे चलें तो 6। यहां पर 3 लिखा है, यहां 1 लिखा है, यहां 2, यहां 6 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 4, यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 4 लिखा है।
यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। बोलो कौन सा डाइस सही है, कौन सा पासा एकदम सत्य साबित होगा? ईमानदारी से बताओ भाई, सोच समझ के बताओ जल्दी से कि कौन सा पासा सही बन जाएगा, कौन सा पासा ऐसा है जो सही पासा है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे बोलेगा? क्वेश्चन कहेगा आपको एक प्रसारित पासा दिया गया है। प्रसारित का मतलब होता है ओपन डाइस, अर्थात फैला हुआ पासा, अर्थात खुला हुआ पासा। आपसे कहेगा आपको एक प्रसारित पासा दिया गया है, इस पासे का अध्ययन करें और बताएं कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो 1 को छोड़कर 4 का अपोजिट 2 आया। ओपन डाइस हर आदमी जानता होगा, हर बच्चे को पता होगा। मैंने आपसे कहा तीसरा वाला अपोजिट होता है जब एक सीधी रेखा में चलते हैं तो अल्टरनेट नंबर जो होगा, अल्टरनेट सरफेस जो होती है, अर्थात एकांतर जो सतह होती है वही अपोजिट होती है। जैसे मैं 4 से चलूं तो 1 हटा दो 2, तो 4 का अपोजिट 2। 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 से 2 हटा दो 3 होगा। और 5 का अपोजिट ये 6 बच गया, 5 और 6 ही बच गए, तो देन वी कैन से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब सबसे बड़ा बात यह है कि इनमें अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से कौन सा बन सकता है। सबसे मेन चीज समझो, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती तो 3 और 1 तो एक दूसरे की विपरीत हैं, ये एक साथ कैसे आ सकती हैं? 3 और 1 जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ कैसे आ सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है? दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आती, तो ये यहाँ पर 3 और 1 एक साथ कैसे आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 और 6 एक साथ कैसे आ गई, जबकि 5 और 6 तो एक दूसरे की विपरीत थी। 5 और 6 एक दूसरे की विपरीत थी, एक साथ कैसे आ गई? यहां पर ध्यान से समझें तो 4 और 2 एक दूसरे की विपरीत हैं, 4 और 2 विपरीत हैं, एक साथ कैसे आ गई? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 2 6, 3 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, सही है, कोई बात नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं, यहां तक दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोग क्या कहोगे मुझसे? आप लोग कहोगे भैया अब हम ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत प्यार से और बहुत धैर्य से सॉल्व कर सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगी। सेम सा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। इस बार जो नहीं कर पाए थे आंसर वो आंसर करेंगे, ध्यान देंगे। जो इस बार आंसर नहीं कर पाए थे वो इस बार आंसर करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, अगर नंबरिंग की बात करूं, 4 2 1 3 5, 1 मिनट, यहां पर लिखा हुआ है 4 6 5 3 1 2, यहां पर लिखा हुआ है 5 3 6 1 6 2, यहां पर लिखा हुआ है यहां पर 1 6 4, और यहां पर 3 3 2 और 3 2 और 6। बताओ जल्दी से कौन अपोजिट है, कौन मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सभी प्यारे साथी एक बार बड़े ही आराम से तरीके से सोच के बता दो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन सकता है। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से ऐसा बन सकता है जो करेक्ट हो? मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले तो अपोजिट ही निकाल रहे होंगे। अपोजिट बिना निकाले कुछ भी संभव नहीं है। सबसे पहला काम होता है अपोजिट निकालना। तो 4 का अपोजिट 6 हटाओ 5 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 3 होगा, 6 का 3 और 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। दो अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं, तो फिर 6 और 3 एक साथ कैसे आ सकते हैं, जबकि 6 का अपोजिट तो 3 है।
मैंने आगे कहा कि यहां पर जब 2 और 1 अपोजिट है तो एक साथ कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा जब 4 और 5 अपोजिट है, 6 और 3 अपोजिट है, तो 6 और 3 एक साथ कैसे आ सकते हैं। सी ऑप्शन राइट है। 1 4 6, एक अलग, 6 अलग, 4 अलग। सी ऑप्शन आंसर होगा। 2 अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जो अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कभी भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इतना आसान सवाल पूछा गया, तो हम लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेम क्वेश्चन ओपन डाइस देकर क्लोज डाइस पूछूंगा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को एकदम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हाँ भैया आप क्वेश्चन दो, हम आंसर देंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर एक बार बढ़े चलते हैं और समझते हैं कि भाई क्या आंसर बन सकता है। क्वेश्चन को एक बार चलते हैं और समझते हैं कि भाई क्या आंसर बन सकता है, कैसे हम आंसर बना रहे होंगे। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ABCD। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा डाइस है जो आंसर बन सकता है। चार ऑप्शन में से कौन बन सकता है। 4 2 1 6, 4 2 1 6, और यहां पर लिखा हुआ है 5, और यहां पर लिखा हुआ है 3। यहां पर लिखा हुआ है 5 2 4। सबके थम्स अप आ रहे हैं कि हाँ जी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। 3 4 2, यहां पर मेरे प्यारे साथी 3 4 2 हो गया, यहां पर 3 2 1, और यहां पर 2 3 1। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर सही है। सब लोगों ने अब यहां पर बोला है कि हाँ जी हम तैयार हैं, थम्स अप किए हैं और वादा किया है कि हाँ हम करेंगे। तो प्लीज प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो कि हाँ आपने वादा किया था तो आंसर भी सही किए हैं। एक बार बता दो कौन सा सही होगा। बोलो भाई। अब समझो, सवाल में सबका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने यहां पर जब अपोजिट निकाले होंगे तो 4 का अपोजिट 2 हटाकर 1 आया होगा। 100% 4 का अपोजिट 1 हुआ। भाई 4 का अपोजिट निकालना, 2 हटाकर 1 आया, तो यहां 2 से चले तो 1 छोड़कर 6, तो 2 का 6 हो गया, और 5 और 3 भी अपोजिट हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों सबने यही अपोजिट निकाले होंगे। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर 5 2 4, 5 यहां है, 2 यहां है, 4 यहां है, कोई भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं है। 5 2 4, भाई 5 का अपोजिट 3, 5 के पास नहीं है। 2 का अपोजिट 6, 2 के पास नहीं है, और 4 का अपोजिट 1, 4 के पास नहीं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही आपने आंसर निकाला होगा। लेकिन ये बताओ बाकी ऑप्शन कौन चेक करेगा। बाकी ऑप्शन कौन चेक करेगा। पड़ोसी करेगा क्या चेक। चेक करके देखो, यहां पर है 3 4 2, 3 अलग 4 अलग 2 अलग, तो ये भी सही है। 3 2 1, 3 अलग 2 अलग 1 अलग, ये भी सही है। 2 3 1, 2 अलग 3 अलग 1 अलग, ये भी सही है। बताओ, हो गई ना मोए मोए। अब कैसे करूं। आपने जो गलती की है वो ये की है कि पहला आंसर आपने जैसे ही सही किया, उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट हिसाब लगा दिया कि भाई अब बात बन गई, पहला वाला सही, आगे चेक ही क्यों करूं, आगे चेक ही क्यों करूं। लेकिन प्यारे साथी ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं फिर चारों ही ऑप्शन पे गोला भर के आ जाऊं, चारों ही ऑप्शन पे टिक लगा दूं? क्या मुझे ऐसे नंबर मिल पाएगा? क्या ये सवाल ही गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, ना ये सवाल गलत, ना चारों पे टिक लगाऊंगा, ना पहला सही। ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से ही कोई एक ऑप्शन सही है। अब जब ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो तुम्हें करना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनना। कमेंट रोक के, कमेंट एक बार मेरे सभी प्यारे वीर एक बार आराम से रुक जाएंगे और पहले मेरी बात सुनेंगे, और मैं तुम्हें बहुत तगड़ी टेक्निक बताऊंगा इन सवालों को करने की। देखो, या तो हमारे सवाल का आंसर ऐसे हो जाए जैसे हमने जस्ट अभी अभी क्वेश्चन किए थे कि भाई 3 ऑप्शन ऐसे थे जो गलत हो गए, क्योंकि वहां 2 विपरीत एक साथ आ रहे थे, तो एक ऑप्शन हमारा सही हो गया। या फिर हमारा हिसाब किताब ऐसा बन जाए, तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या बोला, गौर से सुनना। यहां पर जैसे ये पहला ऑप्शन है 5 2 4, तो प्यारे गुड्डा ये जो 5 2 4 है ये ग्रुप ही तो है 5 2 4। आप लोग ये चेक करो कि 5 2 4, कमेंट मत करना भाई कोई भी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ, 5 2 4 का जो ग्रुप है ये, क्या ये कहीं ऊपर भी लिखा हुआ है? तो आप लोग कहोगे हाँ जी, ये जो 5 2 4 है, ये 5 2 4 यहां भी लिखा हुआ है 5 2 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 2 4 का ग्रुप यहां भी मौजूद है, इस ग्रुप को हमने पकड़ा। अब 5 2 4 के ग्रुप में हम लोग चाहे तो 5 2 4 की तरफ चलें या 4 2 5 की तरफ चलें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं यहां पर 5 2 4 चलूं, 5 से 2 चलूं और 2 से 4 चलूं, तो शर्त ये है मेरे प्यारे साथी कि 5 2 4 अगर मैं चल रहा हूं तो यहां भी मैं 5 2 4 ही चलूंगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें मैं आगे पीछे घुमा लूंगा, 5 2 4 की जगह 5 4 2 4 2 5 2 4 5 ऐसा कुछ करूं ना। अगर यहां 5 2 4 है तो ये भी 5 2 4 ही हो जाएगा। सही है ना भाई? सही है ना? बहुत बढ़िया। आशीष शर्मा, बेटा ये जो आशीष शर्मा, इसका बैच खत्म कर दो, इसे तब पता चलेगा कि क्लास रिकॉर्डिंग है या लाइव है, कैसी है। कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, पागल बना रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ने पे इतनी बुद्धि लगाता तो कितना सही रहता। मतलब मैं एक इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार वास्तव में आप बेहतर कर पाओ। रिकॉर्डिंग क्लास है बेटा, रिकॉर्डिंग क्लास है ये। आज 1 अप्रैल नहीं है मेरे गुड्डा, अभी घड़ी में 2:30 नहीं हो रहे मेरे गुड्डा। क्या ये आपका बैच रेलवे का बैच नहीं है? क्यों मेरे भाई? बेटा अगर मैं तुम्हारा बैच एकदम परमानेंट खत्म करवा दूं तो आप समझ जाओगे कि कैसी क्लास है। प्लीज पढ़ ले मेरे भाई, छोटा भाई मानता हूं, इस वजह से समझा रहा हूं। पढ़ लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहो। अब यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, जो 5 2 4 का ग्रुप था वो यहां पर भी था, तो हम 5 से 2 2 से 4 पर चले। तो जब 5 से 2 और 2 से 4 पर चले तो ये रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। 5 से 2 2 से 4 क्लॉकवाइज है, और यहां 5 से 2 2 से 4 क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 5 2 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ये 5 2 4 क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन सही कैसे हो सकता है? ये ऑप्शन गलत हो गया। बात आ रही है समझ में? ये ऑप्शन गलत हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये सही होता तो ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज या दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, फिर नहीं कहता। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे वीरों की, अगर यहां 5 2 4 चला तो यहां भी 5 2 4 ही चलूंगा। ये सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। आगे की बात समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मानकर चलो अब इसी क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों
मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई मेरे दोस्त मेरे भाई, अब हम आगे समझते हैं इसे। ये 3 4 2 का ग्रुप है। ओहो, ये जो ग्रुप है ये 3 4 2 का ग्रुप है। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 4 2 कहाँ है? ये रहे 3 4 2 का ग्रुप। अगर मैं यहां चलूं तो 4 से 2, 2 से 3, 4 2 3, 4 2 3 सीक्वेंस बनाया। तो यहां भी 4 2 3 का ही सीक्वेंस रहेगा। तो ये 4 2 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। और यहां पर 4 2 3 क्या है? 4 2 3 क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये बी वाला ऑप्शन इसी में से बना हुआ होता तो ये 4 2 3 जो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है वो यहां भी तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, बट इसमें वो क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। बस ग्रुप का खेल है, रोटेशनल का खेल है, और जिस नंबर के बाद में जिस नंबर पर घुमाया है उसी पर घुमाएं, ये खेल है और कुछ भी नहीं है। एक बार बताएंगे क्या ये सारी चीजें अब आपको समझ में आनी शुरू हुई हैं? क्या ये सारी चीजें अब आपको समझ में आनी शुरू हुई हैं? मेरे प्यारे साथी, ये 3 2 1 का ग्रुप है, यही तो है 3 2 1। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 से 2 जाऊं, 1 से 2 और 2 से 3, यानी मैंने सीक्वेंस बनाया 1 2 3, तो मुझे भी यहां बनाना पड़ेगा 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है? क्लॉकवाइज। और मेरे प्यारे दोस्तों ये भी एक, ये पर ये देखना, ये तो 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज है, और ये 1 2 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर सी वाला ऑप्शन इसमें से आता तो दोनों या तो क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। सही है? अर्थात ये भी सही नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। पर चलो, कोई परेशानी नहीं है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब यहां चलता है क्वेश्चन 3 2 और 1 का। तो 3 2 और 1 का ग्रुप ये रहा। 1 2 3, अगर मैं 1 2 3 जाऊं तो 1 2 3 यहाँ क्लॉकवाइज है, और यहां भी 1 2 3 क्या है? क्लॉकवाइज है। दोनों स्थान पर 1 2 3 क्लॉकवाइज हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। मैं अपने प्यारे छोटे बहन भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट, इतना सा मेथड गुड्डा तुम्हें समझ में आ चुका है या नहीं? इतना सा कॉन्सेप्ट, इतना सा मेथड गुड्डा तुम्हें समझ में आ गया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दूंगा, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो अगले क्वेश्चन से वो डाउट खत्म हो जाएगा। और जितने लोग समझ चुके हैं वो एक बार मुझे बता दो कि भैया हम हर चीज समझ चुके हैं, क्वेश्चन प्रॉपर बेहतर तरीके से हम लोगों को ये आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेता हूं। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और हम सेम ऐसा ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या वास्तव में आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई हैं। सही है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक ओपन डाइस दिया गया है। सही है, यस सर, समझ में आ गया, हर चीज समझ में आ गई भाई, वाह बहुत बढ़िया। पूजा गुप्ता, प्रिंस कुमार, राहुल यादव, मुकेश, आवन, शुभांशु, बहुत शानदार, दीपक कुमार, अरुण कीर्ति, गजब भाई, सभी को बहुत शानदार। अब ध्यान से समझना, तो हमने यहां पर क्या बोल दिया? 2 1 4 3 5 6, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक बार समझने की कोशिश करना कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी लिखा हुआ है 6 4 1। यहां पर मेरे प्यारे साथी लिखा हुआ है 4 1 2।
यहां पर मेरे प्यारे साथी लिखा हुआ है 2 1 5 और यहां पर लिखा हुआ है 3 4 6। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो भाई कौन सा सही है। सोच समझ के आंसर एक बार बता दो भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन विच ऑप्शन इज करेक्ट, इन विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। बताओ भाई। सभी प्यारे साथी ये बच्चे बिल्कुल एकदम लेटेस्ट कंटेंट है जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पढ़ाने के लिए तो मैं डायरेक्ट बस उतना ही पढ़ा देता भाई, जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई दें गलत कर दो, लेकिन ये मामला थोड़ा सा हटके है। बताओ कौन सा डाइस बन सकता है। इतना हटके है कि हर आदमी नहीं पढ़ाता है इनको मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बच्चे को सब चीज पढ़ानी चाहिए, ताकि कल को बच्चे से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ ले तो उसे यूं परेशानी ना हो कि यार मैंने ये चीज पढ़ ना रखी। सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, 2 का अपोजिट क्या आएगा 4, 2 का अपोजिट 4, अपोजिट निकालना है। 1 का क्या है 4 हटा दो 3, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया और 5 का अपोजिट क्या हो गया 6। मेरे प्यारे साथी 2 का अपोजिट 4, 1 का 3 और 5 का 6 हो गया। ये बात समझ में आई है बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये है 6 1 4। तो यहां पर जैसे हमने चेक किया कि भाई 6 1 4 ये ग्रुप है, तो 6 1 4 कहां लिखा हुआ है कि 6 1 4 यहां पर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथी अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 6 से 4 और 4 से 1, तो 6 4 1, 6 4 1 क्या है क्लॉकवाइज है, और यहां पर 6 4 1 क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहां 6 4 1 क्लॉकवाइज है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है। ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया। पर इतना ध्यान रखना गुड्डा, अगर तुम यहां 6 4 1 पर गए हो तो यहां भी 6 4 1 पर ही जाना है, आगे पीछे कोई भी एक सिंगल नंबर होना नहीं चाहिए। बढ़िया भाई, इतनी सी बात हम सभी प्यारे साथी जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझना यहां पर है 4 1 2, तो मेरे प्यारे साथी 4 1 2 मैं तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं 4 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ आ ही नहीं सकते थे, तो ये तो यूं ही गलत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो भाई साहब एकदम गलत है। आगे क्वेश्चन क्या है 5 2 1 2 5 1, तो 2 5 1 का ग्रुप ये रहा भाई, 2 5 1 का ग्रुप यही तो है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, जब 2 1 5 तो 2 से 1 और 1 से 5 क्या है, 2 से 1 और 1 से 5 क्या है क्लॉकवाइज है। भाई 2 1 5 क्लॉकवाइज है कि नहीं, 2 1 5 क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो मैंने कहा 2 1 5 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां 2 1 5 क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत होगा। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों गलत जवाब हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, बढ़िया शानदार मेरे प्यारे साथी। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है 6 4 3। तो यहां पर जो 6 4 3 का ग्रुप है वो ये है 6 4 3, तो ये 3 से 4 और 4 से 6 आया, तो ये 3 से 4, 3 से 4 और 4 से 6, 3 4 6 क्या है क्लॉकवाइज, तो ये 3 से 4 4 से 6 क्या है क्लॉकवाइज, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नीचे कमेंट करो एक बार, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से गुरुजी, आज तक समझ में नहीं आया था ये टाइप, लेकिन आज समझ में आ गया। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई।
चलो ये बात बता दो भाई, अब एकदम समझ में आ गई या नहीं? अभी भी बता दो, क्या अब एकदम बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई हैं मेरे दोस्त? अब एक्चुअल में ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और भी अच्छे लेवल पर लेके जाऊं तो मैं एक चीज और आपसे कह दूं मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन मार्क वाले डाइस भी होते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले, जो कि विपरीत नहीं, फिर वो पड़ोसी के बेस के होते हैं। हर चीज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा साथ में। हाँ सॉरी, 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा प्लीज। प्यारे बच्चे, आप लोगों में से जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने रीजनिंग का मेरे प्यारे गुड्डा फाउंडेशन बैच लिया हुआ है, एक छोटी सी सूचना आप लोगों को देनी थी, और उसके बाद प्लीज 1 मिनट का समय लूंगा बस प्यारे बच्चे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जितने प्यारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया हुआ है, मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन बैच में प्यारे साथी, जो मैंने आपको बुक की पीडीएफ दी है, जो बुक की पीडीएफ दी है मेरे प्यारे साथी, वो पीडीएफ, जिन बच्चों की ये शिकायत थी कि भैया जब हम उस बुक की पीडीएफ के प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो पीडीएफ के प्रिंट ब्लर हो रहे हैं और जो अक्षर लिखे हुए हैं वो उस पर जूम करने पर फट रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको ये सूचना दे रहा था कि वो एकदम सही करा दी गई है। आप चाहो तो उसके प्रिंट निकाल सकते हो, उसके प्रिंट निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बैच के जुड़े हुए हैं, सर मैं आज बैच लिया है, क्या मुझे भी टॉप क्या कह रहा है नीचे करना, सर मैंने आज बैच लिया है, क्या मुझे भी बुक पीडीएफ मिलेगी? हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगी? जो भी, अब मैं कह रहा हूं जिसने आज लिया उसे भी मिलेगी, जो 1 महीने बाद भी लेगा उसे भी मिलेगी, और जो सबसे लास्ट में लेगा उसे भी मिलेगी। जो भी जिसके पास बैच है, चाहे उसने शुरू में लिया, चाहे आज लिया, चाहे मैं कह रहा हूं कुछ समय बाद लेगा, प्यारे साथी, हर एक व्यक्ति के लिए जो सुविधा है वो सबके लिए बराबर है। खैर, मैं आपको ये बात बता रहा था कि अब वो पीडीएफ एकदम सही है। आप चाहो तो मेरे प्यारे साथी उस पीडीएफ को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, सही है ना? तो मेरे प्यारे साथी, हाँ, मार्केट में कब तक आएगी बुक? मेरे दोस्त, मार्केट में बुक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें तो मैंने आप लोगों से पहले ही वादा किया था कि भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच में मैं आप लोगों को मार्केट में आने से पहले ही किताब, मतलब ये बुक जो थी पीडीएफ, ये इस बैच के साथ फ्री मैंने दी है। तो प्यारे साथी, ये पहले ही आप लोगों से वादा किया था, तो वो पूरा करना मेरा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। जो जो टॉपिक जैसे जैसे होता जा रहा है उस टॉपिक की पीडीएफ मैं आपको देता हुआ चलूंगा, ये मैंने आपसे बोला था, ठीक है? चलो हाँ भाई, फीस अभी 499 है। जो व्यक्ति इस बैच से जुड़ना चाहता है वो व्यक्ति इस बैच से जुड़ सकता है, मात्र 499 रुपए की फीस में, ठीक है? मात्र 499। अब मेरे प्यारे साथी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक सूचना थी जो आप लोगों को मुझे देनी थी। जो भी अभी मतलब कोई ऐसा है जो जुड़ा नहीं है और जुड़ना चाहता है, तो मैं बता दूं, केवल अभी क्लॉक हुआ है, डायरेक्शन हुआ है, और तीसरा टॉपिक डाइस ही चल रहा है उसमें भी। अब यहां पर आ जाओ भाई, ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से बोला प्यारे बच्चे, एक बार कॉपी पर हेडिंग लिख लेना, क्वेश्चन मार्क पर आधारित प्रश्न, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न क्या है, कैसे है, एक बार समझने की सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे। मैं एक बार वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा 1 सेकंड का समय दे दो बस, ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले सकूं। हाँ, ये रहे। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को 3 डाइस बना के दे रहा हूं। मैंने कहा कि आपके पास में 3 डाइस हैं, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आप लोगों के पास 3 डाइस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा मेरे प्यारे साथी, यहां पर लिखा हुआ है 5 6 4, 5 6 4, यहां पर लिखा हुआ है 2 4 3,
और मेरे साथ ही यहाँ पर 2 एक और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन इस बार किसी के भी अपोजिट नहीं है, क्वेश्चन किसी के भी अपोजिट नहीं है, सही है मेरे प्यारे साथी। मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन अपोजिट नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 और 1 के पास पड़ोसी सतह पर क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क पर पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर हमने कहा ABCD 4 ऑप्शन बन गए, 4 ऑप्शन बन गए। तो इन ऑप्शन में ऑप्शन दिए हैं 1 3 4 और 6। सभी प्यारे साथी बता दो कौन सा आंसर तुम्हारे हिसाब से सही जवाब बन सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कौन सा जवाब सही होगा तुम्हारे हिसाब से, बताएंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि 1 3 4 6 में से कौन सा आंसर सही बन सकता है, बोलो भाई। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपोजिट निकालना है। अपोजिट कैसे निकालोगे, तो मुझे ये बताओ इसमें और इसमें कॉमन कौन है। 4 नंबर ही तो कॉमन है भाई, जो कॉमन होता है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं। अपोजिट निकालने का सबसे बेहतर तरीका ही तो यही होता है कि जो जो हमारे पास नंबर है, जैसे ये 4 है, ये 4 है, तो हमने इसे ऊपर नीचे नोट कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, जब 4 से चला तो ये 4 से 5 आया, 5 से 6, तो 4 से 5 और 5 से 6। यहां 4 से 3, 3 से 2, 4 से 3, 3 से 2, तो 4 के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। भाई क्लॉकवाइज ही तो घुमाया, 4 5 6, 4 5 6, 4 3 2, 4 3 2। क्वेश्चन मार्क पर चाहता है कि क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि जो एक यहां पर पहले ऑलरेडी आ चुका है यहां पर, क्या वो एक दोबारा से यहां आ सकता है क्वेश्चन मार्क पर? भाई नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते, नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक के पास एक कभी भी नहीं आ सकता, एक के पास एक कभी नहीं आ सकता। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझो, तो मैं कहूं कि एक का अपोजिट कितना है, 4, तो क्या यहां 4 आ सकता है? हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कभी भी मेरे प्यारे साथी, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। तो ये बताओ, 1 का विपरीत 4 एक के पास थोड़ी आ सकता है। मुझे बताओ कि 2 का विपरीत क्या है, 6, तो क्या 2 का विपरीत 6 2 के पड़ोस में आ जाएगा? कभी नहीं। तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था, नो डाउट। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था कि मेरे प्यारे दोस्त, जहां तक मैंने इस क्वेश्चन को समझा, इसमें 3 ऑप्शन हमने काट दिए, एक ऑप्शन बच गया और वही ऑप्शन सही हो गया, जो कि बी ऑप्शन पर 3 नंबर लिखा हुआ था। उम्मीद है आपका भी यही होगा। लेकिन यहां पर एक सबसे बढ़िया जो अब समझने लायक बात है, वो समझने लायक तथ्य ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम 2 ही ऑप्शन गलत कर पाए और बाकी जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं उनमें हम लोगों को लगे कि ये सही है या ये सही है, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं एक उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। सर केवल रीजनिंग फाउंडेशन बैच पढ़ूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना रेलवे एग्जाम में? रामेश्वर पांडे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच है भाई, जिसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए, केवल रेलवे के लिए नहीं, मैं कहूंगा ओवरऑल हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं, जिनमें भी रीजनिंग आती है, किसी भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं ना, उनसे एक बार प्लीज पूछिए, देखना कि कितने लेवल तक बढ़ा रहे हैं और कितना कंटेंट दे रहे हैं। आपने आप वो बच्चे बता देंगे कि वास्तव में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब फिलहाल सवाल पे आ जाओ और सवाल क्या कह रहा है उसे समझ लो।
मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने यहां पर लिखा है 1 2 3, यहां पर लिखा है 3 4 5 और यहां पर लिखा है 3 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3 2 क्वेश्चन मार्क यहां पर लिखा हुआ है। अब हमने कहा भाई साहब 4 ऑप्शन है, हमने कहा 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझना। यहां पर ऑप्शन है 1 4 5 6, 1 4 5 और 6, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या किया कि इन दोनों के हिसाब से 3 को कॉमन ले लिया। भाई सबसे पहला काम है अपोजिट निकालना है, सही है। तो अपोजिट निकालना है तो ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला ये 3 और ये 3, तो हमने 3 को ऊपर नीचे नोट कर लिया। ठीक है भाई, जैसे मैंने आप लोगों से बोला, मैंने बोला ये 3 है और ये 3 है, तो हमने इसे ऊपर नीचे नोट डाउन कर लिया। जब मैं 3 से चला तो 3 1 2, 3 1 2 और 3 4 5, तो 3 4 5, 3 के सामने क्या आएगा? 6 आएगा। मेरे प्यारे साथी 3 के सामने क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। भाई ये 3 हमने देखा है, तो 3 1 2, हमने जब इसे यहां कॉमन से घुमाया तो 3 1 2 और 3 4 5। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 का अपोजिट कितना है? 6। अगर 3 का अपोजिट 6 है तो 3 के अपोजिट अगर 6 है तो 3 के पास 6 नहीं आ सकता, गलत हो गया। 3 का अपोजिट 6 है तो 3 के पास 6 नहीं आ सकता। मेरे प्यारे साथी 2 का अपोजिट अगर 5 है तो 2 के पास 5 भी नहीं आ सकता। अब 1 और 4 बच गए। अब 1 और 4 में से तो कोई एक ही नंबर अपोजिट होगा, बोलो हाँ या ना। भाई मुझे ये बता दो, मैंने कहा कि 1 और 4 में से तो कोई एक ही अपोजिट होगा, तो मुझे एक बात बताओ, 1 होगा कि 4 होगा? ये कैसे पता चलेगी, हम कैसे समझेंगे कि कौन होगा? तो ऐसे कॉन्सेप्ट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन लिखा हुआ है। तो 2 और 3 लिखा हुआ है और यहां भी 2 और 3 लिखा हुआ है। तो अब यहां जो 2 3 है, इस 2 3 की तुलना इस 2 3 से करो। तुलना कैसे? मेरे प्यारे साथी, आप ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? कमेंट रोक के पढ़ाई पे ध्यान दो कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के पास 2 लिखा है और 3 लिखा है और यहां भी 2 लिखा है और 3 लिखा है। मेरे प्यारे साथी, आप 2 से 3 की तरफ चलो, 2 से 3 की तरफ चलो। और शर्त यह है कि अगर यहां 2 से 3 की तरफ चल रहे हैं तो यहां भी 2 से 3 की तरफ ही चलेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। अब चल के एक बार चेक करें कि रास्ते दोनों के क्लॉकवाइज हैं या दोनों के एंटी क्लॉकवाइज हैं या एक का क्लॉकवाइज है एक का एंटी क्लॉकवाइज है। इनसे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। चेक करो एक बार। तो ये जो 2 से 3 है, ये 2 से 3 है, ये क्या है? 2 से 3 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ या ना। और ये जो 2 से 3 है, ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ये 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, ये 2 से 3 क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात सुनो अब ध्यान से। अगर ये दोनों के, अब तुमने एक चीज देखी, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर ये दोनों रास्ते अलग हैं तो क्या होगा? एक होते तो क्या होता, ये सुनो मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये दोनों रास्ते एक होते, या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होते या दोनों ही क्लॉकवाइज होते। अगर ये दोनों एक ही होते तो मेरे दोस्त, मैंने कहा जो ये एक यहां पर लिखा हुआ है 2 3 के पास, वो यहां भी हो जाता। कब? जब ये दोनों के दोनों रास्ते सेम होते, तो ये जो एक है वो यहां आता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों सेम नहीं हैं, तो एक गलत हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी।
ये बात आपको समझनी होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अभी कॉपी पेन कमेंट रोक लेना। अब ध्यान से समझना, मैं एक क्वेश्चन साथ ही साथ डिस्कस कर देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो डाउट भी एकदम खत्म हो जाए और प्रॉपर आप लोग पढ़ पाए बेहतर तरीके से। ध्यान से समझो। अब हमने कहा कि भाई इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने समझा कि यहां पर 3 डाइस बने हुए हैं। जैसे 3 डाइस बने हुए हैं, यहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है, यहां पर 3 4 5 लिखा हुआ है, और यहां पर अगर हम लिखें तो ये 2 3 और ये क्वेश्चन मार्क है। सही है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन बने हुए हैं और ऑप्शन पर लिखा हुआ है 1 4 1 4 5 6। तो सबसे पहला काम है कि हम अपोजिट ढूंढ रहे होंगे, और अपोजिट जब हम लोग ढूंढ रहे होंगे कि भाई कौन कौन अपोजिट है, तो मेरे दोस्त इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन नंबर सबसे पहले कौन है? 3 नंबर कॉमन है। 3 नंबर कॉमन है। अब ध्यान से समझना, जैसे ही हमने कॉमन नंबर लिखा तो कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो ये आया 3 1 2, 3 1 2, और ये आया 3 4 5, 3 4 5। तो 3 के सामने कौन आ गया? 6 आ गया। क्यों? क्योंकि भाई 6 ही तो नहीं आया अभी, बाकी सब तो आ चुके हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करना है? अब आप लोगों को क्या करना है? 3 का विपरीत है 6, तो 3 के पास 6 तो नहीं आ सकता भाई, जो विपरीत है वो तो नहीं आ सकता। मुझे अब ये बताओ मेरे प्यारे साथी, कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं 2 का विपरीत 5, तो 2 के पास 5 भी नहीं आ सकता। तो अब क्या करूं? अब या तो 1 आएगा या 4 आएगा। तो मैं यहां पर 2 से 3 की तरफ चलूंगा, और अगर यहां 2 से 3 जा रहा हूं तो यहां भी 2 से 3 की तरफ ही जाऊंगा। तो प्यारे साथी, ये 2 से 3 क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां 2 से 3 क्या है? ये भी क्लॉकवाइज। इस बार दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो जो एक यहां है वही यहां आएगा, तो ये सही होगा। इस बार 4 गलत होगा। सवाल अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे साथी, कुल मिलाकर चीजें वास्तव में बहुत आसान है। बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको चीजें सिखाई गई हैं। ठीक है, बाकी कल यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत शानदार आप लोगों को लगी होगी, कुछ नया नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। प्यारे बच्चे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।